आदर से लोग बोलते थे। एक बार देवों के अधिपति के द्वारा उनके चरणों की पूजा की गई थी। पूज्य पाद पाद मतलब चरण, जिनके चरण पूजे गए थे, और लोग कितने बड़े आचार्य थे कि उनका नाम लेने में भी संकोच होता था। जब कोई व्यक्ति बहुत बड़ा होता है अपने से तो अपन उनका नाम नहीं लेते हैं, तो उसी प्रकार इनका नाम लोग लेने में संकोच करते थे, और पूज्य पाद यही नाम उनका जो है बन गया। बाकी असली नाम उनका देवनंदी था। तो कहीं पर यदि ऐसा मिल जाए कि ये इष्टोपदेश ग्रंथ के रचयिता देवनंदी है, तो आप ये नहीं सोचें कि ये तो पूज्यपाद हमने तो सुना था। पूज्यपाद देवनंदी एक ही आचार्य के नाम है। और उनके एक तीसरे नाम की भी चर्चा अपन ने कल की थी। यदि आप में से किसी को याद हो, पूज्यपाद और देवनंदी के अलावा तीसरा नाम क्या बताया था हमने? हाँ जी, जो भी बताना चाहते हैं रेज हैंड कर सकते हैं। और इसके लिए आपको हिंट दे देते हैं। उनकी बुद्धि बहुत तीव्र थी। जिनेंद्र परमात्मा के समान तीव्र बुद्धि के धारक होने से उनका तीसरा नाम क्या दिया गया था, मैंने हिंट दे दिया है। अब आप में से जो भी बताना चाहते हैं रेज हैंड कर सकते हैं। पूज्यपाद और देवनंदी के अलावा तीसरा नाम उनका क्या था? हाँ जी, जो भी आप में से बताना चाहते हैं। इंदिरा जी, नीलम जी, प्रसम भैया, 3 जनों के रेज हैंड हुए हैं। चलो प्रसम भैया आपसे पूछते हैं, बताएं आप। जिनेंद्र आचार्य। आवाज नहीं आ रही। जिनेंद्र आचार्य। क्या नाम? जिनेंद्र आचार्य। समझ में नहीं आया, एक बार और बोल दो। आवाज आ तो रही है, लेकिन उच्चारण थोड़ा समझ नहीं पा रहा हूं मैं। चलो किसी और से पूछ लेते हैं। बिट्टू भाभी जी आप बताएं। थोड़ा कंफ्यूज है, बुद्धि नंदी कुछ था, कंफ्यूज है। बुद्धि नंदी। वो गलत है, सही नाम हाँ, चाहिए है। हाँ, और थोड़ा सा कंफ्यूज है। बात नहीं, हम पूछते हैं इंदिरा जी आपसे। आप बताएं इंदिरा जी। जी कंफ्यूजन तो है, पर कल आपने समझाया था, जैन व्याकरण बोला था, क्या बोला था? नहीं, वो तो उनके ग्रंथ का नाम था, जैनेन्द्र व्याकरण, वो उनके ग्रंथ का नाम था। इनका तीसरा नाम और पाद के अलावा तीसरा जो नाम है वो अच्छा, अभी बताने के लिए हम अनम्यूट कर रहे हैं नीलम जी आपको। आप बताएं। इनका तीसरा नाम जिनेंद्र बुद्धि था, क्योंकि इनकी बुद्धि जिनेंद्र भगवान के समान थी। हाँ, बहुत अच्छा आपने उत्तर बताया, सही है। जिनेंद्र बुद्धि, जिनेंद्र भगवान के समान तीक्ष्ण बुद्धि के। अब जिनेंद्र भगवान तो केवल ज्ञानी होते हैं, खैर उनकी बुद्धि से तुलना तो कुछ हो नहीं सकती है, क्योंकि वे तो सर्वज्ञ हैं, लोकालोक के ज्ञाता हैं। फिर भी लोक में जब कोई तीव्र बुद्धि वाला होता है तो उसको बढ़ा चढ़ाकर कथन लोक में किया जाता है। उसी प्रकार का प्रयोग उनके नाम के लिए लोग करते थे, जिनेंद्र बुद्धि बोलते थे उनको। हाँ जी, तो अपन कुछ और बाद में पूछ लेंगे। एक बार अपन आज का ये पहला श्लोक चालू करते हैं। पहला श्लोक आप सभी की स्क्रीन पर आ रहा है, ताकि आप सब देख सकें। ये अपने मंगलाचरण का ही श्लोक है, जो अपन प्रतिदिन बोलेंगे भी सही, और इस इष्टोपदेश का पहला श्लोक है। तो अपन इस पहले श्लोक का अर्थ समझते हैं कि इसमें क्या कहा जा रहा है। हाँ जी, यस्य स्वयं, पहले तो इसको कैसे पढ़ते हैं वो देख लीजिए। अनुष्टुप छंद है, सबसे छोटा छंद होता है ये संस्कृत में। इसको कैसे पढ़ते हैं? यस्य स्वयं स्वभावाप्ति रभावे कृष्ण कर्मणः तस्मै संज्ञान रूपाय नमोस्तु परमात्मने। इसका अर्थ क्या है? यस्य, यस्य मतलब जिसके, स्वयं,
स्वयं मतलब अपने आप, स्वभावाप्ति, स्वभावाप्ति मतलब स्वभाव की प्राप्ति, आपति मतलब प्राप्ति, यस्य स्वयं स्वभावाप्ति, जिसके स्वयं स्वभाव की प्राप्ति हो गई, रभावे कृत्स्न कर्मणः, ये अभावे, र है ये विसर्ग का हुआ है, आपति ही पे विसर्ग था उसका हुआ, इसको अलग करेंगे संधि विच्छेद करेंगे तो अभावे होगा। अभावे कृत्स्न कर्मणः, कृत्स्न कर्म के अभाव होने पर, कृत्स्न मतलब संपूर्ण, कृत्स्न मतलब समस्त, समस्त कर्मों का अभाव होने पर। पहली लाइन का अर्थ समझ में आया, जिनके या जिनको, वैसे है तो षष्ठी विभक्ति तो जिनके होता है, लेकिन जिनको भी हिंदी के अपेक्षा से बोले तो भी चलता है कि जिनको या जिनके स्वयं स्वभाव की प्राप्ति हुई है समस्त कर्मों का अभाव होने पर, तस्मै संज्ञान रूपाय नमोस्तु परमात्मने, तस्मै मतलब उनके लिए, चतुर्थी एक वचन, नमस्कार के योग में चतुर्थी विभक्ति आती है, नियम है ऐसा। तस्मै मतलब उनके लिए, किनके लिए, संज्ञान रूपाय, जो सम्यक ज्ञान रूप है, संज्ञान रूपाय जो ज्ञान स्वरूप है, सम लगाया सम्यक ज्ञान स्वरूप है, सम्यक ज्ञान केवल ज्ञान के लिए आया है यहाँ पर, तो जो केवल ज्ञान स्वरूप है, परिपूर्ण ज्ञान स्वरूप है, ऐसे परमात्मने, परमात्मा के लिए नमोस्तु नमस्कार हो। तो पूरे श्लोक का क्या अर्थ हुआ एक बार फिर से देखें, जिसके समस्त कर्मों का अभाव होने से स्वभाव की प्राप्ति हो गई है, उन ज्ञान स्वरूप परमात्मा को हमारा नमस्कार हो। तो आप में से कोई इसका अर्थ बताना चाहते हो तो रेज हैंड करेंगे तो हम आपसे इसका अर्थ पूछ लेंगे। हाँ जी, अनेक लोग इसका अर्थ बताना चाहते हैं, चलो बहुत बढ़िया। और अभी हम इसका अर्थ सुनेंगे नीलम जी से, आप बताएं। यस्य स्वयं स्वभावाप्ति प्रभावे कृष्ण कर्मणः तस्मै संज्ञान रूपाय वस्तु परमात्मने। इसका अर्थ इस प्रकार है, यस्य माने जिसके, स्वयं स्वभावाप्ति स्वभाव की प्राप्ति हो गई है, अभावे कृष्ण कर्मणः संपूर्ण कर्मों का अभाव होने पर, तस्मै संज्ञान रूपा है उस सम्यक ज्ञान रूप के लिए, नमोस्तु नमस्कार हो परमात्मने परमात्मा को। इस पूरे का अर्थ इस प्रकार है कि जिसको संपूर्ण कर्मों का अभाव होने पर जिसको स्वभाव की प्राप्ति हो गई है, उस सम्यक ज्ञान रूपी परमात्मा को नमस्कार हो। हाँ जी, बहुत अच्छा नीलम जी, आपने इसका अर्थ बताया और इसका पाठ भी किया, बहुत बढ़िया। अब अपन हिंदी वाले का पाठ सभी मिलकर करते हैं। इसका जो हिंदी पद्यानुवाद इसी स्लाइड में नीचे है, उसको अपन सब साथ में बोलते हैं। प्रगटा सहज स्वभाव निज हुए कर्म अरिनाश, ज्ञान रूप परमात्म को प्रणमु मिले प्रकाश। क्या करे, प्रगटा सहज स्वभाव निज, कि जिनका सहज स्वभाव निज मतलब अपना प्रकट हो गया, हुए कर्म अरिनाश, कर्म रूपी शत्रुओं का नाश हो चुका है, ज्ञान रूप परमात्मा को, ऐसे ज्ञान स्वरूपी परमात्मा को प्रणमु मैं नमस्कार करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, मिले प्रकाश, ताकि मुझे भी उन जैसे ज्ञान स्वरूप परमात्मा पद की प्राप्ति हो जाए। देखिए इस श्लोक में किसको नमस्कार किया गया है, तो परमात्मा को नमस्कार किया गया है। कैसे परमात्मा को नमस्कार किया गया है, कि जिनको अपने स्वभाव की प्राप्ति हो गई है, और वो स्वभाव की प्राप्ति कब हुई है,
तो कहते उस स्वभाव की प्राप्ति के जो बाधक निमित्त थे कर्म, उन समस्त कर्मों का अभाव हो जाने से उनका जो अपना स्वभाव था वो स्वयं उनको प्राप्त हो गया। देखो, स्वभाव प्राप्त हो गया एक कथन की बात है, स्वभाव तो मौजूद ही था, प्राप्त क्या होना है, जो था वही प्रकट हो गया। वास्तव में जगत में नया कुछ प्राप्त नहीं होता। कहने में आता है प्राप्त की प्राप्ति था, प्राप्त की ही प्राप्ति होती है। जो है वही मिलता है, जो है नहीं वो कभी होता भी नहीं है। तो फिर प्राप्त की क्या प्राप्ति, कि था तो मेरा स्वभाव पूर्व में मौजूद, लेकिन वो कर्म से ढका हुआ था, और वो कर्म का अभाव हुआ तो मेरा जो अंतरंग में स्वभाव मौजूद था वो प्रकट हो गया। जैसे मान लीजिए कि अग्नि है और ऊपर उस पर राख जमी हुई थी, पानी है उस पर काई जमी हुई थी, जिसके कारण हमें दिखाई नहीं दे रहा था। और जब वो काई हटी, वो राख हटी, तो काई हटने पर पानी और राख हटने पर अग्नि प्रकट हो गई। तो वो पानी काई हटने पर प्रकट हुआ, अग्नि जो राख हटने पर प्रकट हुई, वो पहले वहां थी या नहीं थी, कि थी तो सही, लेकिन ऊपर उस पर आवरण होने से वो हमें दिखाई नहीं दे, और अब वो आवरण हट गया तो वो दिखाई देने लगी। तो जो जिनको स्वभाव की प्राप्ति हुई, स्वभाव तो मौजूद था लेकिन कर्म से तिरोहित था, कर्म से ढका हुआ था। अब वो कर्म का पर्दा हट गया, इसलिए उनका जो स्वभाव अंदर में मौजूद था वो बाहर में पर्याय में भी प्रकट हो गया, दिखाई देने लगा। ऐसे ज्ञान स्वरूपी परमात्मा को मैं नमस्कार करता हूं। यहाँ पर बहुत सारी बातें ऐसी हैं जिनके बारे में विस्तार से उसका विचार करना अपेक्षित है। देखो, एक तो पहली बात यह कि स्वभाव की प्राप्ति कैसे हुई उनको। इस स्वभाव की प्राप्ति किसी ने दूसरे ने करा दी, कोई ने उन्हें आशीर्वाद दिया और उनको स्वभाव की प्राप्ति हो गई, या कोई ने उन्हें स्वभाव की प्राप्ति करा दी, गुरु ने या देव ने या शास्त्र ने या उनसे पहले किसी ने। तो कहते नहीं, स्वयं स्वभाव आपकी, स्वयं स्वयं मतलब अपने आप स्वभाव की प्राप्ति हुई। देखो, दूसरा कोई हमें दे नहीं सकता कुछ, अपना स्वभाव है, अपने को ही प्रकट करना है। स्वयं मैं अपनी सुधि भूल आप दुख उपायो, कि मैं अपने स्वभाव को भूलकर स्वयं ही अज्ञानी हो रहा हूं, दुखी हो रहा हूं। और जब मैं स्वयं ही अपने स्वभाव को पहचान लेता हूं तो मैं स्वयं ही सुखी हो जाता हूं, मुझे स्वभाव की प्राप्ति हो जाती है। अपनी मुट्ठी में रखे हुए सोने को यदि भूल गया और ढूंढ रहा है कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया, और जैसे ही मुट्ठी खोली और ये तो रहा, कहीं गया थोड़ी था, अपनी मुट्ठी में ही था, कोई ने दिया थोड़ी, वो तो मेरे ही पास था, लेकिन मैं भूल गया था और मैंने उसे पहचान लिया। बस ऐसे ही स्वभाव मौजूद है और स्वभाव की प्राप्ति स्वयं ही होती है, स्वयं को ही करनी है, स्वयं के पुरुषार्थ से करनी है, किसी अन्य की कृपा से या अन्य के आशीर्वाद से या अन्य कोई हमें हाथ पकड़ के कि तुम ही प्रभु जी तारो तो तिर जाए, कि आप ही हमें तो भैया स्वभाव की प्राप्ति करा दो, परमात्मा बना दो तो हम बन जाएंगे। तो कहते भैया ऐसा जैन दर्शन नहीं है। देखो, जैन दर्शन एक अनूठा दर्शन है। जैन दर्शन की बात आती है तो बहुत सारी बातें दिमाग में आ जाती है बताने के लिए, लेकिन एक बार इस श्लोक के अर्थ की चर्चा को करने के लिए उन बातों को मुझे संवरण करना पड़ेगा मन को, कि उन बातों को रोक करके कि यस्य स्वयं स्वभावाप्ति,
जिसे स्वयं स्वभाव की प्राप्ति हुई है। कैसे? कृत्स्न कर्मणः अभावे, समस्त कर्मों का अभाव होने पर। अब समस्त कर्म क्या? तो समस्त कर्म क्या? तो कर्म 8 कर्म कहलाते हैं। आप सबको उनके नाम भी मालूम होंगे। ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनीय, अंतराय, ये 4 तो घाती कहलाते हैं। और 4 अघाती में वेदनीय, आयु, नाम और गोत्र कहलाते हैं। ये 8 कर्म कहलाते हैं। और इन 8 कर्मों की प्रकृतियां अगर इनके और भेद किए जाएं तो फिर 148 प्रकृतियां हो जाती है। तो ऐसे 148 कर्म प्रकृतियां, उन सब का अभाव हुआ। देखो, अरहंत परमात्मा को तो 4 घाती कर्म का ही अभाव हुआ, लेकिन यहां जिन परमात्मा को नमस्कार कर रहे हैं उनको समस्त कर्मों का अभाव हुआ। मतलब अरहंतों को नहीं, यहां पर सिद्धों को नमस्कार किया जा रहा है। किसको नमस्कार किया जाए? सिद्धों को। क्यों? क्योंकि पूर्णतः कर्मों का अभाव उनके ही हुआ है। तो 8 कर्मों का अभाव हुआ है, ये कह सकते हैं हम। समस्त कर्म मतलब 8 कर्म, अथवा हम 148 प्रकृतियां कह सकते हैं, अथवा अन्य रूप में कहें तो समस्त कर्म मतलब द्रव्य कर्म और भाव कर्म दोनों का नाश हो गया है। ये जो भेद है 8 या 148, ये तो द्रव्य कर्मों के भेद हैं। और ये द्रव्य कर्म के अपने विकारी परिणामों के निमित्त से आते हैं, मोहराग द्वेष आदि परिणामों के निमित्त से आते हैं। तो वे विकारी परिणाम, मोहराग द्वेष के परिणाम, वो भाव कर्म कहलाते हैं। तो उनके भाव कर्म का भी अभाव हुआ और द्रव्य कर्म का भी अभाव हुआ। अगर सिर्फ द्रव्य कर्म का अभाव हुआ होता तो भाव कर्म यदि मौजूद होता तो नए द्रव्य कर्म और आ जाते, क्योंकि उसके निमित्त से नए आ जाते हैं। लेकिन उनके भाव कर्मों का अभाव हुआ है, तो भविष्य में अब नए कर्म आने वाले नहीं। और पूर्व कर्मों का, द्रव्य कर्मों का भी अभाव हुआ। अथवा और अपेक्षा से कहें तो 3 प्रकार के कर्मों का अभाव हुआ: द्रव्य कर्म, भाव कर्म और नो कर्म। द्रव्य कर्म तो ज्ञानावरणादि अपन ने भेद समझे, और भाव कर्म जो मोह राग द्वेष आदि जीव के विकारी परिणाम है। और नो कर्म क्या है कि ये जो द्रव्य कर्म के उदय में बाहर में जो अनुकूल प्रतिकूल संयोग प्राप्त होते हैं, ये सब है नो कर्म। ये शरीर है, स्त्री पुत्रादि है, माता पिता है, भाई बहन है, मकान दुकान है, गाड़ी बंगला है, ये सब चीजें क्या है? नो कर्म है। तो इन सब का अभाव हो गया। सिद्ध परमात्मा को क्या है बताओ? उनके पास में द्रव्य कर्म है, भाव कर्म है या नो कर्म है? कुछ भी नहीं है। इसलिए कहा कृत्स्न कर्मणः अभावे, समस्त कर्मों का अभाव होने पर। जिनको स्वभाव की प्राप्ति हुई, समस्त कर्मों का अभाव, समस्त कर्मों का अभाव कह करके उन्होंने ये कह दिया कि भैया अब निमित्त, स्वभाव को ढकने वाला निमित्त का भी अभाव हो गया है। अब अनंत काल के लिए पुनः स्वभाव को तिरोहित नहीं होगा। अब स्वभाव, एक बार जो स्वभाव प्रकट हो गया है, वो अब शाश्वत अनंत काल के लिए सदा काल इसी प्रकार प्रकाशित रहने वाला है। कैसे हैं वे परमात्मा? तो ज्ञान स्वरूप। देखो, आत्मा में है तो अनंत गुण। कितने गुण हैं? अनंत गुण हैं। लेकिन अनंत गुणों में कथन अनंत का एक साथ संभव नहीं है। और एक ऐसे गुण को चुन लिया गया कि जो आप और हम सबको अनुभव में आए, प्रतिभाषित हो। अगर उनके ऐसे किसी गुण का नाम लिया जाता जो हमारे अनुभव में नहीं आता, प्रतिभाषित नहीं होता, तो हम समझ नहीं पाते बात को। इसलिए उनके ज्ञान गुण को मुख्य करके कथन किया कि तस्मै संज्ञान रूपाय। उन ज्ञान स्वरूप परमात्मा ने, परमात्मा के लिए नमोस्तु, हमारा नमस्कार हो। ज्ञान स्वरूप परमात्मा, ज्ञान स्वरूप परमात्मा ये कहकर के भी बहुत सारी बातें कह दी। आचार्य देव के एक एक शब्द में अनेक भाव होते हैं।
वो एक शब्द कहते हैं लेकिन उसमें बहुत सारी बातें कह जाते हैं। वो कह रहे हैं कि वो ज्ञान स्वरूप है। ज्ञान स्वरूप है मतलब मात्र जानते हैं। मात्र जानते हैं मतलब करते धरते नहीं है, किसी का भला बुरा नहीं करते, किसी को आशीर्वाद वरदान नहीं देते, किसी को श्राप नहीं देते, किसी का बुरा नहीं करते, किसी का भला नहीं करते। वे ज्ञान स्वरूप है। ज्ञान स्वरूप है मतलब वे जानते हैं, करते नहीं। कैसे है परमात्मा? जो ज्ञान स्वरूप है, कर्ता धर्ता रूप नहीं है, ऐसे परमात्मा को नमोस्तु, मैं नमस्कार करता हूं। देखो, नमस्कार करना उसके भी अनेक प्रकार से अर्थ बनते हैं। नमस्कार एक कायिक नमस्कार होता है, जैसे हाथ जोड़कर सिर झुकाकर, है ना, पंचांग नमस्कार, अष्टांग नमस्कार इत्यादि अनेक भेद बताए जाते हैं इसमें। और वाचिक नमस्कार, जैसे बोल करके हमने कहा कि नमस्कार करता हूं, तो ये नमस्कार करता हूं ये वाचिक नमस्कार हो गया। और मानसिक नमस्कार, मन में ही हमने उनको नमस्कार कर दिया। अथवा असली नमस्कार क्या है? असली नमस्कार तो ये है कि मैं भी उन जैसा बन जाऊं, कि जैसे परमात्मा है वैसा ही मैं भी हूं, ऐसा जानकर, मानकर, श्रद्धानकर, उसमें लीन होकर मैं भी समस्त कर्मों का अभाव कर स्वभाव की प्राप्ति कर परमात्मा बन जाऊं, ये उनको असली नमस्कार है। बोलो, असली नमस्कार कब है? कि जब मैं उन जैसा बन जाऊं। नमस्कार का अर्थ हमने कई बार बताया, नमना मतलब झुकना। किसका किसमें झुकना? ये शरीर का झुकना, सिर का झुकना, हाथों का झुकाना। अरे भैया, ये तो शरीर है, सिर मेरा है ही नहीं है, हाथ मेरे है ही नहीं है, शरीर है। ये शरीर मेरा है नहीं, इस शरीर के झुकने का नाम असली नमस्कार नहीं है। तो फिर किसका नमस्कार है? अरे जैसे परमात्मा ज्ञान स्वरूप है वैसे मैं भी ज्ञान स्वरूप। तो मैं अपने ज्ञान स्वरूप में रम जाऊं, अपने ज्ञान की पर्याय अपने ध्रुव की ओर नम जाए, झुक जाए, उसका नाम वास्तविक नमस्कार है। परमात्मा ऐसे नमस्कार करने से खुश होने वाले नहीं है। वैसे तो वे खुश होते ही नहीं है, क्योंकि खुश होना वो राग का प्रतीक है, नाराज होना वो द्वेष का प्रतीक है। उन्होंने राग और द्वेष दोनों का अभाव किया है, वे वीतरागी हैं, इसलिए वे ना किसी पर खुश होते हैं और ना किसी पर नाराज होते हैं। लेकिन अगर हम ये सोचें कदाचित कि मान लो वे खुश होते हैं, तो कैसे खुश होंगे? जब हम भी उन जैसा बन जाएंगे तब खुश होंगे। ऐसे ही केवल हाथ जोड़ देने से खुश होने वाले नहीं है, क्योंकि वे तो ये कहते हैं भैया जैसे मैं सुखी हो गया आप भी सुखी हो जाओ, आप क्यों दुखी हो रहे हो? और वास्तव में इस मंगलाचरण में परमात्मा को नमस्कार करके, ज्ञान स्वरूप परमात्मा को नमस्कार करके देवनंदी पूज्यपाद आचार्य हमें यही संदेश देना चाहते हैं कि हम भी परमात्मा ज्ञान स्वरूप बन जाए। देखो, किसको नमस्कार करता है जी? लोक में कौन किसको नमस्कार करता है? कि जिसको जैसा बनना हो वो उसको नमस्कार करता है। जिसको पहलवान बनना हो तो वो किसको नमस्कार करेगा? किसका स्मरण करेगा? कि जो उससे पहले कोई पहलवान होगा ना, उसका स्मरण करेगा वो। जिसको ट्रक चलाना सीखना हो तो वो किसको नमस्कार करेगा? जो पहले से ट्रक चलाता हो, ऐसे ड्राइवर, ट्रक के ड्राइवर को नमस्कार करेगा वो तो। जिसको टेलरिंग सीखना हो वो टेलर को नमस्कार करेगा। जिसको एक्टिंग सीखना हो
वो एक्टर को नमस्कार करेगा, जिसको क्रिकेट सीखना हो वो क्रिकेटर को नमस्कार करेगा, जिसको नेता बनना हो वो नेता को नमस्कार करेगा, लेकिन जिसे भगवान बनना हो, परमात्मा बनना हो, वो तो परमात्मा को ही नमस्कार करेगा। तो यहाँ पूज्यपाद आचार्य परमात्मा बनना चाहते हैं, इसलिए परमात्मा को नमस्कार करते हैं। आप और हम सब भी उन परमात्मा को इसीलिए नमस्कार करते हैं कि हम भी परमात्मा बन जाएं। बहुत सारी बातें हैं इस एक छोटे से श्लोक में। अभी तो मैंने आपको केवल सामान्य अर्थ बताया है, बहुत सारी बातें हैं। देखो, एक बात पे ध्यान दो आप, इसमें किसको नमस्कार किया? महावीर को नमस्कार नहीं किया। किया तो है, महावीर को भी किया है, पर महावीर का नाम नहीं लिया। ऋषभ देव का नाम नहीं लिया। नहीं, वो उन्होंने महावीर का इसलिए नहीं लिया होगा, वो तो 24वें हैं, हमें तो प्रथम बताने, इसलिए ऋषभ देव, तो ऋषभ देव का लेते, तो उन्होंने ऋषभ देव का भी नहीं लिया। तो फिर किसका लिया? उन्होंने बाहुबली स्वामी का नहीं लिया, उन्होंने भरत स्वामी का नहीं लिया, उन्होंने नेमिनाथ स्वामी का नहीं लिया, उन्होंने शांतिनाथ भगवान का, उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया, किसी व्यक्ति का नाम नहीं लिया। क्यों? क्योंकि ये जैन दर्शन गुणों का पुजारी है। ये जैन दर्शन व्यक्तिवाद में विश्वास नहीं करता। ये तो कहता है कि जो भी ज्ञान स्वरूप होगा, जिसको स्वभाव की प्राप्ति हो गई होगी, जिसके समस्त कर्मों का अभाव हो गया होगा, मैं तो उसको नमस्कार करता हूं, वही परमात्मा है। नाम उसका कुछ भी रखो, बोलते हैं ना अपन, जिसने राग द्वेष कामादिक जीते सब जग जान लिया, सब जीवों को मोक्ष मार्ग का निष्प्रय हो उपदेश दिया। कि जिसने राग द्वेष को जीत लिया, कामादि को जीत लिया, समस्त जगत को जान लिया और सब जीवों को मोक्ष मार्ग का उपदेश दिया, तो कह रहे उसका क्या नाम है? बोले बुद्ध वीर जिन हरिहर ब्रह्मा, या उसको स्वाधीन कहो, भक्ति भाव से प्रेरित हो यह चित्त उसी में लीन रहो। क्या कह रहे हैं? तो उसका नाम आप चाहे बुद्ध कहो, चाहे वीर कहो, चाहे हरि कहो, चाहे हर कहो, बोले हमें नाम में कोई आपत्ति नहीं है। स्वाधीन, स्वाधीन मतलब आप स्वतंत्र हो, उसका जो भी नाम आपको रखना हो रख लो, हमें नाम में आपत्ति नहीं है। हम तो ये चाहते हैं कि वो वीतरागी होना चाहिए, क्योंकि राग द्वेष करना अच्छी बात नहीं। जो किसी से राग द्वेष करता है, बोलो वो अच्छा है? लोक में यदि मैं आपसे राग द्वेष करूं किसी से, तो आपको कैसा लगेगा? कोई भी व्यक्ति, कोई भी ये नहीं मानता कि राग द्वेष करना अच्छी बात है। तो ऐसे वीतराग परमात्मा हो, और कैसे हो वे? कि सर्वज्ञ हो। बोलो मान लो मैं अल्प ज्ञानी, तो अल्प ज्ञानी महान थोड़ी होता है, उसको थोड़ी नमस्कार करेंगे। तो कैसे परमात्मा कि जो परिपूर्ण ज्ञानी है, केवल ज्ञानी है, सर्वज्ञ है, और जो हित का उपदेश देते हैं, आत्महित का उपदेश देते हैं, ऐसे आत्महित का उपदेश देने वाले हितोपदेशी, तो वीतरागी, सर्वज्ञ और हितोपदेशी जो है उनको नमस्कार किया। देखो, नमोकार मंत्र भी इसीलिए महान है क्योंकि उसमें भी किसी व्यक्ति को नमस्कार नहीं किया। अरहंतों को, अरहंत किसी का नाम नहीं है, अरहंत पद है। सिद्धों को, आचार्यों को, उपाध्यायों को, साधुओं को, उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया। जब हम किसी एक भगवान का नाम लेते हैं, किसी एक तीर्थंकर का नाम लेते हैं, किसी एक आचार्य का नाम लेते हैं, किसी एक साधु का नाम लेते हैं, तो व्यक्तिवाद खड़ा होता है।
और फिर अनेक खंड हो जाते हैं, वहां सत्य एक तरफ रह जाता है और मेरा व्यक्तिवाद खड़ा हो जाता है। इसलिए जैन दर्शन में सदा से ही ये परंपरा रही कि नाम नहीं लिया जाता, व्यक्तिवाद नहीं। कहीं कहीं पर नाम लेकर भी स्मरण किया है, लेकिन टीकाकारों ने वहां पर भी उसको खुलासा करते समय उन्होंने कहा ये नाम नहीं है भैया। जैसे एक जगह कहा नमः श्री वर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने सालोकानाम त्रिलोकानाम यद विद्या दर्पणायते। तो वहां पर उन्होंने टीकाकारण, उन्होंने तो वर्धमानाय ऊपर लिखा, तो हम तो ये समझते वर्धमान का मतलब महावीर को नमस्कार कर दिया, लेकिन टीकाकारों ने कहा कि नहीं नहीं, ये वर्धमान मतलब महावीर नहीं है, तो फिर कौन है बोले? तो बोले नमः श्री वर्धमानाय। श्री वर्धमानाय, श्री मतलब लक्ष्मी, जिनको केवल ज्ञान रूपी लक्ष्मी, जिनकी संपत्ति, जिनका वैभव वर्धमान है, बढ़ता हुआ है, बढ़ा हुआ है, ऐसे समस्त केवली भगवंतों को नमस्कार है। वर्धमान मतलब केवल महावीर नहीं, महावीर भी, ऋषभदेव भी, अजितनाथ भी, भूतकाल की 24वीं भी, अनंत भविष्य की, भूत की, सब समस्त केवली भगवंत इसमें नमस्कार कर दिए गए हैं भैया। तो बहुत सारी बातें कहाँ तक बताएं, समय तो अपने पास भागा जाता है। अभी अपने पास 9 मिनट ही बचे हैं, आप लोगों से भी पूछना है, तो अभी बात को समेट लेते हैं, फिर और चर्चा आगे के श्लोकों में अपन करेंगे। आज जो ये प्रथम श्लोक अपन ने पढ़ा है, ये प्रथम श्लोक क्या कह रहा है कि जिन्होंने समस्त कर्मों का अभाव होकर स्वभाव की प्राप्ति कर ली है, ऐसे ज्ञान स्वरूप परमात्मा को मेरा नमस्कार हो। देखो पूज्यपाद स्वामी कितने धुरंधर आचार्य हैं, उनको नमस्कार दूसरे आचार्य भी करते हैं। हमने कल शुभचंद्राचार्य का नमस्कार देखा ज्ञानार्णव में, जिसमें उन्होंने कहा अपाकुर्वन्ति क्या था, आपको किसी को याद है? कल बोला था मैंने, अपाकुर्वन्ति यद्वाच काय वाक् चित्त संभवम कलंक मंगिनाम सोयम देवनंदी नमस्यते। कि अपकुर्वन्ति यद्वाचः, जिनके वचन अपकुर्वन्ति दूर करते हैं, किसको? तो कहते मन वचन काय के विकारों को दूर करते हैं। मन वचन काय के विकारों को दूर करने के लिए उन्होंने जो रचनाएं की, मन को के विकारों को दूर करने के लिए इष्टोपदेश, समाधि शतक, समाधि तंत्र आदि की, और वाचन के दोषों को दूर करने के लिए कल हमने बताया था जैनेन्द्र व्याकरण की रचना की, और काय के दोषों को दूर करने के लिए आयुर्वेद के शास्त्र की रचना की, जो अभी उपलब्ध नहीं होता है अपने पास में, लेकिन वो भी बहुत मार्मिक ग्रंथ था, जिसमें आयुर्वेद के बहुत गहरे सूत्र दिए थे, और उनका उल्लेख चरक संहिता आदि जो आयुर्वेद के अभी वर्तमान में उपलब्ध ग्रंथ हैं, उनके अंदर उनका उल्लेख मिलता है। तो इससे ये बात पता चलती है कि पूज्यपाद स्वामी कितने धुरंधर विद्वान थे, बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। एक और बात मैं आपको, चलो समय रहेगा तो आज, नहीं तो फिर कल बताएंगे, बाद में बताएंगे। कई सारी बातें हैं पूज्यपाद स्वामी के बारे में, अभी आप लोगों को अवसर देते हैं। आप लोग यदि कोई कुछ पूछना चाहते हो इस श्लोक के बारे में, कोई शब्द का अर्थ यदि आपको समझ में नहीं आया हो, कोई बात समझ में नहीं आई हो, कोई शंका हो, जिज्ञासा हो, या और कोई खुलासा की अपेक्षा हो, तो आप पूछ लेवे। और यदि अभी अंगूरी जी का रेज हैंड है, हम आपको अनम्यूट कर रहे हैं। अंगूरी जी आप बताएं, कुछ पूछना चाहते हैं आप? नहीं, इसी का अर्थ बताना चाहती हाँ जी, आप बताइए। यस्य स्वयं भावाप्ति प्रभावे कृष्ण कर्मणः
तस्मै संज्ञान रूपाय नमोस्तु परमात्मने। मतलब इसमें बताया है कि जिन्होंने अपने स्वयं अपने पुरुषार्थ से और अपने स्वभाव को प्राप्त कर लिया है और कर्मों को, समस्त कर्मों को, मतलब ज्ञानावर्ण आदि 8 कर्म, ज्ञानावर्णी दशनावर्णी मोहिनी अंतराय घाटी कर्म वेदनी आयु नाम और गोत्र जे ये द्रव कर्म जे अघाती कर्मों को और इनके उत्तर गुण जो 148 हैं उनको अब उनका अभाव कर दिया है और द्रव कर्म भाव कर्म 9 कर्मों का भी अभाव कर दिया है। ऐसे परमात्मा को, सिद्ध भगवान को देवनंदी आचार्य और सम्यक ज्ञान की प्राप्ति के लिए नमस्कार करते हैं। और उन्होंने यह बताया कि जैसे बताया कि जिसने राग देश काम, आपने बताया जिसने राग देश काम आदि जीते सब जग जान लिया, सब जीवों को मोक्ष मार्ग का निष्प्रह हो उपदेश दिया। बुद्ध वीर जिन हरिहर ब्रह्मा या उसको स्वाधीन कहो, भक्ति भाव से प्रेरित होया चित्त उसी में लीन रहो। जिसने राग देश आदि कामादि को जीत लिया है, राग देश का अभाव कर दिया है, चाहे उसे बुद्ध कहो, ब्रह्मा कहो या विष्णु, कुछ भी कहो, वह सिद्ध भगवान ही हैं, उनको नमस्कार किया है। और जैसे बताया कि नमः श्री वर्धमानाय नमः श्री वर्धमानाय कलधूत कैलात्मने शालो का नाम तिलो का नाम यद विद्या दर्पणाय थे। इसमें महावीर को नमस्कार नहीं करके देखा जिन्होंने 8 कर्मों के कलंक को नष्ट कर दिया है और तीनों लोग उनके ज्ञान दर्पण के समान झलकते हैं, ऐसे सिद्ध भगवान को नमस्कार किया है। और जो 5 परमेश्वर नवोकार मंत्र में 5 पर गुणों, किसी के व्यक्ति विशेष को नमस्कार ना करके जो वीतरागी हैं, सर्वज्ञ हितोपदेशी हैं, ऐसे भगवान को नमस्कार किया है। हाँ जी, बहुत अच्छा आपने बताया, बहुत बहुत धन्यवाद आपके लिए। और कोई यदि आप में से कुछ पूछना चाहते हो, बताना चाहते हो, इंदिरा जी आपको अनम्यूट किया, आप बताएं। श्लोक आ सकता? हाँ, श्लोक लगाते हैं। यस्य स्वयं स्वभावाप्ति रभावे कृत्स्न कर्मणः तस्मै संज्ञान रूपाय नमोस्तु परमात्मने। जिसने स्वयं स्वभाव की प्राप्ति हो, जिसे स्वयं स्वभाव की प्राप्ति हो गई हो, कृष्ण कर्मणे संपूर्ण कर्मों का अभाव होने से, तस्मै संज्ञान रूपाय नमोस्तु परमात्मने, ऐसे ज्ञान स्वरूप परमात्मा को नमस्कार हो। इस मंगलाचरण में परमात्मा को नमस्कार किया गया है। हाँ जी, बहुत अच्छा बताया है कि जैसे स्वभाव की प्राप्ति हो गई है तो स्वभाव कहीं बाहर से नहीं आया। जैसे काई हटने पर पानी दिखाई देने लगता है, राख हटने पर अग्नि दिखाई देती है, उसी प्रकार हमारा स्वभाव भी मौजूद ही है, लेकिन उस पर कर्म से ढका हुआ है। और कर्म नष्ट हो जाने पर, मतलब कर्म का आवरण हटने पर स्वयं ही स्वभाव की प्राप्ति हो जाती है। ऐसा इससे समझना चाहिए। और जो नमस्कार वाली बात है कि उसमें वैसे नमस्कार, कायिक नमस्कार, वाचिक नमस्कार, मानसिक नमस्कार, ऐसे कई प्रकार से नमस्कार की व्याख्या की गई है, लेकिन वास्तव में सच्चा नमस्कार तो वही है कि जब मेरी ज्ञान पर्याय मेरे ज्ञान स्वभाव में समा जाए, लीन हो जाए। और इसका उद्देश्य भी यही है कि हम भी ज्ञान स्वरूप परमात्मा बन जाएं। इसमें किसी व्यक्ति विशेष को नमस्कार नहीं किया गया है, क्योंकि जैन धर्म व्यक्तिवादी नहीं है, इसमें गुणों को ही नमस्कार किया गया है। हाँ जी, बहुत अच्छा आपने बताया इंदिरा जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपके लिए। और अब समय अपना पूर्णता को जा रहा है, अपन इसको दृष्टांत द्वारा समझेंगे कि कैसे स्वयं ही स्वभाव की प्राप्ति हो जाती है। दूसरे श्लोक में पूज्यपाद स्वामी इसका दृष्टांत उदाहरण देंगे, उदाहरण से बात को बताएंगे
कि कैसे स्वयं ही स्वभाव की प्राप्ति हो जाती है। तो उदाहरण से वो बात दूसरे श्लोक में आएगी, उस उदाहरण से अपन कल उस बात को समझेंगे। और ये मात्र 51 श्लोकों का छोटा सा ग्रंथ है, तो मुझे ये भाव हुआ कि आप अपने परिचितों को ये कह करके जोड़ सकते हैं कि भाई ज्यादा समय आपके पास नहीं हो तो ये 51 श्लोक है, 51 दिन में पूरे हो जाएंगे। तो 51 दिन के लिए 2 महीने के लिए ही जो शास्त्र सभा से अभी तक नहीं जुड़े हैं, वे ज्यादा समय नहीं हो, व्यस्तता में ज्यादा समय नहीं जुड़ सकते, तो 2 महीने के लिए जुड़े तो ये पूरा ग्रंथ आद्योपांत पढ़ सकते हैं। और ये पूरे द्वादशांग का सार है, इसमें पूरे द्वादशांग का सार आप देख रहे हैं मंगलाचरण से ही है। जैसे आपके शादी का जो कार्ड होता है उससे पता चल जाता है शादी कैसी होने वाली है। तो आप समझ गए मंगलाचरण में जिसको नमस्कार किया जा रहा है, ऐसे परिपूर्ण ज्ञान स्वरूप समस्त कर्मों से रहित ऐसे परमात्मा को, तो वो ग्रंथ कैसा होगा उसका अनुमान आप उस मंगलाचरण से लगा सकते हैं। तो आगे ऐसे मर्म भरी जिनागम के सारभूत आत्म कल्याण की बात आने वाली है। तो आप और हम सभी तो इसको सुन ही रहे, पढ़ ही रहे, साथ में अपने अन्य साधर्मियों को भी जुड़ने के लिए प्रेरित करें। इसी के साथ अभी बात को विराम देते हैं और आमंत्रित करते हैं सन्मति संस्कार संस्थान से